और राजेश भी उसकी हर बात मानने लगा था। मतलब इस हद तक वो उसकी बातें मानता था कि उसके घर पे अगर उसकी मम्मी उसको पूछे ना कि राजेश तुझे क्या खाना है, बट जब सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तब देखते हैं कि राजेश वहाँ पे पंखे से लटका हुआ था, और वो इस भेस में लटका हुआ था। एक न्यू शेरवानी पहना था उसने, जैसे दूल्हे तैयार होते हैं ना। ये राजेश का रियल लाइफ कहानी है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। उसकी जो फैमिली थी वो ब्राह्मण फैमिली थी, वो ब्राह्मण फैमिली का लड़का था। उसके घर पे मदिरा, मांस, ये सारी चीज़ें घर पे आता ही नहीं था। बट वो जो गलत संगत बनाया था, उस संगत में वो ये सारी आदत डाल दिया था। उसने उन लोग के साथ मिलके ड्रिंक करता था, बाहर मांस मच्छी सारी चीज़ें खाता था, बट उसके घर वालों को ये चीज़ पता ही नहीं था। एक नाइट में वो लोग 3-4 दोस्त मिलते और मिलके उन लोग का कुछ पार्टी वगैरह था, तो उस टाइम पे पार्टी वगैरह करते, और उसके बाद वो जिस साइड में गए थे वो थोड़ा जंगल का एरिया था। तो ये लोग सारी ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ ख़त्म करने के बाद बस घर लौट ही रहे थे। उतरते कि वॉशरूम आइए, और उस जंगल के पास उतरते और वहाँ पे जाके ये लोग वॉशरूम वगैरह करके आ जाते हैं। वहाँ पर राजेश कुछ ऐसे जगह पे जाके उसने जो चीज़ें किया, वहाँ से उसको कुछ फील नहीं हुआ, बट एक उसको झटका लगा था कि कुछ तो मैंने गलत। वो इतना ड्रंक था कि उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ में क्या गलत हुआ और उसने क्या गलत किया। ये चीज़ें उसको फील ही नहीं हुआ। वहाँ से वो लोग बाइक लेके निकल जाते अपने अपने घर के लिए। तो जैसे ही राजेश अपना बाइक पकड़ता है, उसको ऐसा फील होता है कि बाइक बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। मतलब उसको अचानक से फील होता है कि बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, और वो जितना भी एक्सीलेटर दबा रहा है उसका गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके जो बाकी दोस्त बोलते हैं, पीछे देखते हैं और बोलते हैं कि राजेश तुझे क्या हो गया है, तो आगे क्यों नहीं आ रहा है और गाड़ी इतना स्लो क्यों चला रहा है, क्या मतलब तो ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। तो बोलता है नहीं रे, ऐसा नहीं, अभी तक तो सही फील हो रहा था। जैसे वॉशरूम बैठ के आया ना, उसके बाद से मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोनू थोड़ी देर पहले वॉशरूम जा रहा हूँ बोल के वो वहाँ से निकल गया था, बट राजेश को फील हो रहा था कि सोनू उसके पीछे बैठा हुआ है। तो वो मस्ती मस्ती में बोलता है कि सोनू है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो इसकी वजह से ना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके बाकी दोस्त बोलते हैं क्या मजाक कर रहा है, कौन बैठा है तेरे पीछे तो कोई नहीं है, तो चुपचाप गाड़ी चला और फास्ट चला थोड़ा। तो इसको लगता है कि शायद वो लोग को ड्रंक हो गया और वो लोग ने अपने दोस्त को भूल गए, मतलब दोनों को गलतफहमी हो जाती है। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे, तो मतलब मस्ती कर रहा है क्या, राजेश कोई नहीं बैठा है तेरे पीछे। तो ये पीछे जब घूमता है ना तो इसको कोई नहीं दिखता है। तो अचानक से इसको झटका लगता है कि सोनू तो मेरी गाड़ी के पीछे बैठा था ना, तो सोनू गया किधर, कब का उसके घर पे चला गया, उसके पापा का फ़ोन आया था तो कब का वहीं से वो चला गया था, तू क्या बोल रहा है, हम लोग को लग रहा था कि तू प्रैंक कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो बोलते हैं नहीं यार, वो मेरे साथ में ही बैठा था, जब हम लोग वॉशरूम गए थे तभी वहीं पे आके मेरे साथ में ही बैठा था। तो लोग बोलते हैं नहीं, तेरे को चढ़ गई है, तेरे को ऐसा फील हो रहा है, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आगे आगे चल। वो ये सारी चीज़ें इग्नोर मार के वो गाड़ी को एक्सीलेटर दबा के आगे लेने की कोशिश करते, बट फिर भी उसकी गाड़ी आगे नहीं जाती है, और अचानक से उसका ना गाड़ी इनबैलेंस हो जाता है और वो गाड़ी से गिर जाता है। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं अरे यार इसको बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, तो गाड़ी से उतारते और गाड़ी को रोड के साइड में साइड करते और बोलते कि तू एक काम कर, तू है ना हम लोग की गाड़ी में आ जा, तेरे को लेके घर छोड़ देते, कल आके तू गाड़ी ले लेना। तो बोलते हैं ठीक है। उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो हाँ ना कुछ बोले, तो वो उनकी गाड़ी में बैठता है और अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है वो अपने बेडरूम में जाता है और सो जाता है। जैसे ही वो सो के उठता है उसको ऐसा फील होता है कि उसके घर पे सोनू आया हुआ है। तो बाहर जाता है, देखता है कि सोनू तो आया हुआ है। कि मम्मी बोलती है कि कौन से सोनू, कोई नहीं आया घर पे, तुझे क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि शायद रात का ज्यादा चढ़ गया है मुझे। तो फिर बेडरूम में जाता है और फिर से सो जाता है। जैसे ही फिर से सोता है और उसका नींद फिर से खुलता है तो उसको एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी फेस था। उसको इतना ज़्यादा डर लगता है कि उसकी बेड पे उसकी वॉशरूम निकल जाती है, मतलब उतना उसको इतना ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ता है और चिल्ला के सोता है। तो उसकी मम्मी तुरंत उसके बेड पे आती है और बोलती है कि क्या हुआ है तुझे, और देखती है उसकी मम्मी की उसकी ये हालत है। तो उसको बोलती है कि क्या है, इतना बड़ा हो गया है तो अभी भी डर के मारे वॉशरूम करता है, बेड पे पागल हो गया है क्या। तो उसको उठाता है, बोलते हैं जा नहा वहा ले, कल रात को पता नहीं कहीं घूम के आया होगा, इसकी वजह से ऐसा डर रहा है। तो मम्मी यहाँ कैसे करते हैं कि झाड़ फूँक घर पे जो भी रहता है वो सारी चीज़ें करते, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर करते और उसके ऊपर वो सब चीज़ें करने के बाद है ना वो उनकी मम्मी बोलती है कि हाँ अभी ठीक हो जाएगा। बट राजेश को ये चीज़ें अभी बार बार दिखाई देने लगी।
वही गंदी सी औरत उसको हर टाइम पे दिखाई देने लगी। और जब भी वो बाहर निकलता है, जब भी वो कहीं पे भी जाता है, वो औरत उसके सामने आ जाती है। और वो इतना ज़्यादा डर जाता था कि वहाँ पे बेहोश हो जाता था, या तो उसको वहीं पे वॉशरूम हो जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा वो डरता था वो चीज़ों से। ये चीज़ें जब कंटिन्यूसली होने लगी, ये किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है उसके साथ। और अब जो गंदी सी औरत उसको दिखने लगी थी, अभी उसको एक अच्छी सी लड़की दिखने लगी थी कुछ टाइम से। अभी एक अच्छी सी लड़की और उसके साथ दोस्ती करने के लिए आने लगी थी कि तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करना है, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मतलब ऐसा फ्लर्ट जैसे करते हैं ना, राजेश के साथ वो सारी चीज़ें होने लगी थी। और राजेश भी उसकी हर बात मानने लगा था। मतलब इस हद तक वो उसकी बातें मानता था कि उसके घर पे अगर उसकी मम्मी उसको पूछे ना कि राजेश तुझे क्या खाना है, तो वो उस लड़की को पूछने लगी थी कि तुम्हें क्या खाना है। तो जो चीज़ें बोलती थी वो अपने घर पे वो चीज़ें बनवाता था। मतलब इस हद तक वो उसकी पोजीशन में आ गया था। और उसके घर वालों ने भी सोचा कि शायद पता नहीं क्या हो गया है इसको। उसकी मम्मी उसकी झाड़ फूँक करती थी, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, उनको जितना भी जगह पे लेके जाते थे सब लोग बोलते कि नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसकी मम्मी बोलती थी कि मैं शायद कोई बाबा को दिखाओ, किसी पुजारी को दिखाओ, और जिसको भी दिखाते थे वो बोलते थे कि नहीं नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है, शायद कहीं डर वर गया होगा, तो उसको ताबीज़ पहना देते थे और फिर छोड़ देते थे। बट उसकी लाइफ में कोई सुधार नहीं आने वाली थी। ऐसे हो के जब यही सारी चीज़ें कंटिन्यूस होने लगी, उनके घर वाले भी उसको एक्सेप्ट करने लगे कि शायद इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो थोड़ा टाइम के बाद शायद ठीक हो जाएगा। तो उसके घर वाले एक नाइट पे, राजेश सोया था अपने घर पे, और उसकी फैमिली वाले सोचते हैं कि शायद इसके दोस्त लोग को हम लोग बुलाते घर पे, कुछ ऐसा प्लान करते, मतलब घर पे थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाते जिसके वजह से राजेश थोड़ा खुश हो जाए और उसका ये जो है वो शायद थोड़ा दूर हो जाए। ऐसे सब सोचते, उसके घर वाले सोचते ही है बस। और राजेश अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है कुछ 3-4 घंटों से। बट जब सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तब देखते हैं कि राजेश वहाँ पे पंखे से लटका हुआ था, और वो इस भेस में लटका हुआ था। एक न्यू शेरवानी पहना था उसने, जैसे दूल्हे तैयार होते हैं ना वैसे वो तैयार हुआ था। और एकदम वैसे तैयार होके एकदम सारी मेकअप वगैरह करके, मतलब हेयर कोम वगैरह करके, न्यू कपड़ा पहन के, सारी चीज़ें करके उसकी डेथ हुई थी। तो ये जो कंडीशन था, उसकी मम्मी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो घर के इकलौता लड़का था, उसके दोस्त लोग को भी पता चलता है तो बहुत ज़्यादा वो लोग सैड हो जाते हैं। सारी चीज़ें होता है। उसके बाद उसकी मम्मी जाती है किसी ब्राह्मण से पूछने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ और वो इस भेस में क्यों मरा। तो उसके जो बाबा थे, उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उस बाबा ने बताया कि ये कुछ टाइम पहले एक जंगल में गया था और वहाँ पे जाके इसने एक पेड़ के नीचे सुसु किया, और वहाँ पे एक डायन रहती थी। उस डायन के ऊपर उसने वो चीज़ें किया, इसके वजह से वो डायन इसके साथ में आ गई, और उसके बाद उसने पूरा एकदम इसको बस में किया। उसके बाद इसने जान ले ली उसकी। तो इस चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा चीज़ें आप भी करते हो, कहीं बाहर जाते हो तो ये सारी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए।